इस दुनिया में अच्छे दिखने वालों की कमी नहीं। आप रास्ते पर निकल जाओ, आपको हर दूसरा बंदा शक्ल से स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई स्मार्ट दिखने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। फिर चाहे उसमें दुनियादारी की समझ हो या ना हो, इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बस स्मार्ट दिखना है, स्मार्ट बनना नहीं है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब कि शक्ल से तो पूरी दुनिया में कहर मचा देते हो, लेकिन जब बात दिमागी स्मार्टनेस की आती है तो अच्छे अच्छे स्मार्ट दिखने वालों का पोपट बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्मार्ट दिखने पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, स्मार्ट दिखने से ज़्यादा स्मार्ट बनने पर फोकस रखोगे तो हर फील्ड में सफल होगे। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको इग्नोर करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। देखिए, अगर आप दिमाग से स्मार्ट होते हो तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हो और किसी भी परेशानी से बड़े आराम से निपट सकते हो। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप दिमाग से स्मार्ट बनते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको इतना स्मार्ट बना देंगी कि कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फालतू फंड की नहीं, प्रैक्टिकल बातों को ही शामिल किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपकी स्मार्टनेस और बढ़ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड शो ऑफ। आपको जानकर हैरानी होगी, शो ऑफ करने से जितना ज़्यादा नुकसान होता है उतना तो 1000 रुपये खो जाने पर भी नहीं होता। देखिए, जब आप अपनी हैसियत से ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हो तब आपके पैसे तो वेस्ट होते ही हैं महंगी महंगी चीज़ों को लेने के लिए, पर इन सबसे भी ज़्यादा नुकसान ये होता है कि लोग आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं और उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे किसी और की हेल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसे में नुकसान ये होता है, जब आपका बुरा वक्त आता है तब कोई भी आपके उस बुरे वक्त में आपका साथ देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका हूँ और बाद में मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एक स्मार्ट इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसका किसी भी तरह का लॉस हो। शो ऑफ करना कभी भी फ़ायदे का सौदा नहीं होता। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाते हो उतना ही जल्दी आप खुद को फाइनेंशियल मजबूत बनाना शुरू कर देते हो। और जो इंसान फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं वो स्मार्ट नहीं। स्मार्ट लोग कभी भी शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है आज नहीं तो कल मुझे और लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए वो शो ऑफ करने की बजाय खुद को डाउन टू अर्थ रखते हैं ताकि वो लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकें। इसलिए शो ऑफ करना बंद करो, दिमाग से स्मार्ट बनना शुरू करो। दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो आप चाहते हो। जैसे आप खाने में कोई भी डिश बना लो, लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं पड़ता तब तक खाने में कोई भी स्वाद नहीं आता, भले ही खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो। सेम ऐसे ही चाहे आप होशियार होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, अपनी क्रश को प्रपोज करना चाहते हो, स्मार्ट बनना चाहते हो या एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो, ये सब तभी हो सकता है जब आप में जोरदार कॉन्फिडेंस होगा। तभी आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। आप ये तो समझ गए कॉन्फिडेंस से क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कॉन्फिडेंस हासिल कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा आपको कौन कौन से काम करने में डर लगता है। जैसे किसी को बात करने में डर लगता है, किसी को भीड़ भाड़ से डर लगता है, किसी को लड़कियों से डर लगता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को फाइंड कर लोगे तब आपको वही काम रोज़ करना है जिस काम को करने से आपकी हालत ख़राब हो जाती है। जब आप वो काम डेली करोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो काम कुछ दिनों पहले तक आपके लिए इम्पॉसिबल लगता था अब वही काम आपके लिए हलवा लगेगा। अगर आप लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मत होने देना, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाकी नीचे कमेंट करके बताइए आपका कॉन्फिडेंस किस काम में डाउन हो जाता है। तीसरा पॉइंट, डोंट लाई। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी झूठ बोलना ही पड़ जाता है या उस बात का जवाब घुमा फिरा कर देना पड़ता है। लेकिन ये सब कहाँ तक सही है ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। देखिए, झूठ बोलना गलत काम है, लेकिन कभी कभी हमें ये गलत काम भी करना पड़ता है। पर कुछ लोग तो झूठ के साथ ही उठते हैं और झूठ के साथ ही सोते हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए एक झूठा इंसान स्मार्ट कैसे बन सकता है, क्योंकि वो तो झूठा हो चुका है। और ऐसे लोग वहाँ भी झूठ बोलते हैं जहाँ झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप मार्केट जा रहे हो
और किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हो कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहलने जा रहा हूँ। वहाँ तो आपने उस बंदे को ये तो बोल दिया मैं मार्केट नहीं टहलने जा रहा हूँ, पर इत्तेफाक से आपको वो इंसान मार्केट में मिल जाता है जिसने आपसे पूछा था कहाँ जा रहे हो। तब वो बंदा आपसे कहता है भाई नहीं बताना था तो मत बताते, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो बस मार्केट से मिर्ची मंगवानी थी, उसमें भी आपने झूठ बोल दिया। ऐसे में आप उसकी नज़रों में स्मार्ट नहीं झूठे बनकर रह जाओगे। झूठ बोलने वाला इंसान कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकता, इस बात को नोट कर लेना। इसलिए अगर आप में से कोई भी अपनी लाइफ में झूठ का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो आप अपनी इस आदत को बदल डालो, नहीं तो एक दिन आपकी यही आदत आपको मूर्ख साबित कर देगी। चौथा पॉइंट है मेक सेल्फ बेटर। आज के टाइम में किसी भी चीज़ को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, फिर चाहे वो कोई सामान हो या इंसान। ज़रूरत है तो बस उसमें कुछ बदलाव करने की। अब ये बदलाव कैसे करने हैं ये आपको खुद ही सोचना होगा। मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ बस। जैसे मान लो आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो ऐसे में आप सिर्फ सोचने से ही यूट्यूबर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी होगी, वॉइस ओवर करना सीखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के बारे में सीखना होगा, तब जाकर आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप जो बनना चाहते हो उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दो, तभी आप जो चाहते हो वो बन सकते हो। अब जैसे ये वीडियो है कि स्मार्ट कैसे बने। स्मार्ट बनने के लिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा, सभी से कूल होकर मिलना होगा और वही बातें करनी होगी लोगों के सामने जो उन्हें अच्छी लगे। इसके साथ ही आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखनी होगी जो आपको औरों से ज़्यादा खास बनाए, तभी आप एक स्मार्ट इंसान कहलाओगे। जो इंसान खुद को बदलने के लिए मेहनत करता रहता है वो ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो सकता है, ना कि सिर्फ सोचने से कोई स्मार्ट हो सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमें खुद को बदलने के लिए मेहनत करनी होगी, बातों से कुछ नहीं होने वाला। पांचवा पॉइंट है साइलेंस। जो इंसान जितना ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है वो इंसान उतना ही कम बोलता है, यहाँ तक कि वो बोलने से ज़्यादा सिर्फ इशारों में ही हाँ या ना का जवाब दे देता है। क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं? असल में जब हम सारा दिन बकबक करते हैं तो हमारा माइंड सिर्फ फालतू की बातों पर ही फोकस करता है और ज़रूरी बातों को भूल जाता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और ज़रूरत होने पर बोलते हैं तब आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है और आपके माइंड में अच्छे और बेहतर सॉल्यूशन आते हैं। साइलेंट रहना और चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ये दोनों हैबिट्स आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट बना सकती हैं। मान लो कुछ लोग किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि उन लोगों का दिमाग सिर्फ फालतू की बातों पर फोकस कर रहा है। वहीं अगर आप शांति से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल सकते हो। अगर आप भी ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा बातें करते हो तो आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा और साइलेंट रहने की आदत को अपनाना होगा। धीरे धीरे आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम का हल सेकेंडों में निकाल सकते हो। और अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को ज़माने के हिसाब से बदलते रहो, नहीं तो एक दिन लोग आपको पहचानना तक भूल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चंड चालाक बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और होशियार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।